हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले लिथियस का पार्ट 9। अगर बेटा आपने पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, जिसमें हमने चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। आज के लेक्चर में हम मेजर लैंडफॉर्म का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन सब कुछ कवर करेंगे। और ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 9। तो चलिए पार्ट नंबर 9 के अंदर हमने हिल्स समझना है। हिल्स क्या होता है? अगर हिल्स की बात करें, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने लैंडफॉर्म पढ़ा। मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से थे? माउंटेन पढ़ा, प्लेट्यू पढ़ा। अब क्या पढ़ना है बेटा? अपने को हिल्स के बारे में पढ़ना है। बेटा हिल्स का डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट नंबर ए, डेफिनेशन ऑफ हिल्स की बात करते हैं। हिल्स क्या है? अ हिल्स इज द राइज लैंडफॉर्म। एक उठा हुआ लैंडफॉर्म होता है सर, मतलब कुछ इस प्रकार का। तो सर ये तो माउंटेन भी होता है। हाँ बेटा ये माउंटेन भी होता है, लेकिन माउंटेन क्या होता है? उसकी हाइट ज्यादा होती है। हिल्स की हाइट क्या होती है बेटा? कम होती है। ठीक है सर। अगर पॉइंट नंबर बी की बात करें, हिल जो होता है ना बेटा, वो माउंटेन से छोटा होता है और हिल रॉक से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर मैं हिल्स की बात करूं तो हिल्स इज लार्जर देन हिल रॉक एंड स्मॉलर देन, किससे छोटा होता है? स्मॉलर देन माउंटेन्स। माउंटेन से सर छोटा होता है। अगर हिल्स के स्लोप की बात करें, ये माउंटेन ही होता है सर। हाँ सर माउंटेन ही होता है। अगर हिल की बात कर रहे हो बेटा, हिल एक माउंटेन ही होता है, बट ये छोटा माउंटेन होता है। एक तरह से बोल सकते हो क्या होता है बेटा? छोटा माउंटेन होता है। यानी माउंटेन की छोटी बहन हिल्स होता है। माउंटेन की छोटी बहन हिल्स होता है। तो हिल्स क्या होता है? एक राइज लैंडफॉर्म होता है। किससे बड़ा होता है सर? हिल रॉक से बड़ा होता है। किससे छोटा होता है सर? माउंटेन से छोटा होता है। अगर उसकी बात करें, उसके आगे बात करें, तो हिल्स का जो स्लोप होता है, सी पॉइंट, द स्लोप ऑफ हिल इज जेंटल। स्लोप कैसा होता है बेटा? जेंटल होता है। जैसा माउंटेन का स्लोप होता है वैसा हिल्स का स्लोप होता है। पॉइंट नंबर डी की बात करोगे आप, पॉइंट नंबर डी की, तो हिल्स की जो हाइट होती है, जैसे माउंटेन की हाइट कितनी होती है? मोर देन 1000 मीटर। तो हिल्स की हाइट कितनी होती है सर? 600 मीटर से ज्यादा। तो इसकी हाइट की बात करें, हाइट ऑफ हिल्स, तो हिल्स की हाइट क्या होता है बेटा? द हाइट ऑफ हिल is more than 600 मीटर फ्रॉम सराउंडिंग। आजू बाजू लैंड से, फ्रॉम सराउंडिंग लैंड, आजू बाजू लैंड से कितना ऊंचा होता है बेटा? 600 मीटर होता है। यानी अगर बात करें सबसे बड़ा कौन? माउंटेन। उससे छोटा कौन? हिल्स। उससे छोटा कौन? हिल रॉक। यानी अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं सर, सीक्वेंस की बात करूं, तो सीक्वेंस में सबसे बड़ा कौन आता है बेटा? माउंटेन्स आते। माउंटेन से बड़ा कौन? माउंटेन से छोटा कौन है सर? हिल्स है। यानी सबसे बड़ा सर माउंटेन है, माउंटेन से छोटा हिल्स है, उससे छोटा कौन है सर? हिल रॉक है। हाँ सर। तो आपको इतना याद रखना है। अच्छा सर माउंटेन की हाइट कितनी थी? 1000 मीटर। इसकी हाइट कितना मैंने बताया? मोर देन 600 मीटर। इसका पढ़ना है तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, है ना। इसका वैसे 300 से लेकर रेंज में होता है, 300 से लेकर 600 मीटर तक होता है बेटा। याद रख सकते हो तो याद रखना, आगे भी पढ़ना है इसको। ठीक है सर। एक एग्जांपल की भी बात कर ले कुछ, तो बेटा यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके पास, ए बी सी डी ई एफ। एफ पॉइंट क्या होगा इसका? तो एफ पॉइंट में हम क्या लेने वाले इसका? एग्जांपल। तो एग्जांपल है जरंदेश्वर इन सतारा। अच्छे एग्जांपल बेटा याद कर लो। एंड दूसरा है ज्योतिबा डोंगर इन कोल्हापुर। ज्योतिबा डोंगर इन कोल्हापुर एंड अकरानी डोंगर इन नंदुरबार। अगर स्पेलिंग बेटा गलत होगा तो एक बार सही कर लेना। नंदुरबार बुक में ये चेक करना है इसका स्पेलिंग क्या है, ठीक है? चेक कर लेना।
तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने आपके लिए, हिल्स क्या होता है बेटा, एक राइस लैंडफॉर्म होता है। किससे छोटा होता है, माउंटेन से छोटा होता है। यानी सर माउंटेन से छोटा होता है, हिल रॉक से बड़ा होता है। इसका स्लोप की बात करें तो कैसा होता है, जेंटल होता है। अगर दूसरी बात करें हाइट की बात करें तो क्या होता है, मोर देन 600 मीटर होता है। कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे पहला एग्जांपल है जरंदेश्वर इन सतारा, ज्योतिबा डोंगर इन कोल्हापुर, अकरानी डोंगर इन नंदुबार। तो बेटा कॉपी कर लो। हिल रॉक से बचते, हिल रॉक क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि लैंडफॉर्म ना एक्चुअली हिल्स की बात कर रहे हो, माउंटेन की बात कर रहे हो, हिल रॉक की बात कर रहे हो, ये एक ही होता है। बट इनकी हाइट की वजह से ना हम इनको माउंटेन बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं और हिल रॉक बोलते हैं। सर अगर 1000 मीटर से ज्यादा हाइट रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, माउंटेन बोलोगे। सर अगर 600 मीटर से ज्यादा हाइट रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, हिल्स बोलोगे। अगर 300 से लेकर 600 के रेंज में कोई हाइट आपको माउंटेन दिखता है या कोई लैंडफॉर्म दिखता है सर, तो उसको क्या बोलते हैं, हिल रॉक बोलते हैं। तो अगला हेडिंग डालो आप, हिल रॉक क्या होता है। ठीक है सर, अगला हेडिंग क्या अपने पास, हिल रॉक। इसका सर सबसे पहले डेफिनेशन बता दो। तो बेटा डेफिनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन ये है आपके पास कि सर ये छोटा होता है, किससे, हिल से छोटा होता है। तो क्या बोलोगे, इट इज अ लोअर देन, इट इज लोअर देन हिल्स। सर हिल से यानी पहाड़ों से क्या होता है सर, छोटे होते हैं। अगर इसके बात करें, शेप की बात करते हो आप, इसका पॉइंट नंबर बी, किसके बारे में बात करना है बेटा आपको, शेप के बारे में बात करना है। यानी इसका शेप कैसा है सर, तो बेटा ये सर्कुलर डोम शेप का होता है। इट इज जनरली सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप का होता है एंड डोम शेप का होता है। सर किस शेप का होता है बेटा, डोम शेप का होता है। सर डोम शेप मतलब क्या, सर्कुलर तो समझ में आता है बेटा, डोम शेप का मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का शेप का होता है, डोम शेप का होता है। और सर्कुलर मतलब गोला, आपको समझ में ही आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी की बात करें तो इसकी हाइट की बात करोगे बेटा, हाइट की बात करोगे तो इसकी जो हाइट होती है ना बेटा, वो रेंज में होती है। पॉइंट नंबर सी, इसकी जो हाइट होती है रेंज में होती है, जो कि कितनी होती है, 300 मीटर से लेकर 600 मीटर के बीच में होती है सर। और इसका शेप हो गया। साइज की बात करोगे तो बेटा इसका साइज की बात कर रहे हो या स्लोप की बात करें, पॉइंट नंबर डी में आपको स्लोप की बात कर लो। तो स्लोप क्या होता है, वेरी जेंटल। सर स्लोप तो बहुत ज्यादा है सर, जेंटल का मतलब आपने नहीं बताया। देखो जेंटल का मतलब क्या होता है, जिसपे आप चल सकते हो, जिसपे आप क्या कर सकते हो, चल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, जेंटल बोलते हैं। तो हील रॉक का स्लोप क्या होता है, वेरी जेंटल। सर एग्जांपल, लास्ट पॉइंट एग्जांपल रहेगा, तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख दूं। पॉइंट नंबर ई के अंदर क्या लिखोगे आप बेटा, एग्जांपल लिखोगे। तो पहला एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, पर्वती हिल रॉक एंड विट्ठल, अगर स्पेलिंग सही होगा तो गलत होगा तो सही कर लेना बेटा, विट्ठल हिल रॉक इन पुणे एंड संजीवनी हिल रॉक इन लातूर एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। 2 ही एग्जाम्पल याद रखना आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हो हिल रॉक के। तो हिल रॉक क्या होता है सर, हिल से छोटा होता है। स्लोप क्या होते हैं सर, इसके जेंटल होते हैं। हाइट की बात करोगे 300 से 600 मीटर होता है सर इसकी हाइट। उसकी बाद अगर आप बात करते हो तो स्लोप बहुत जेंटल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पर्वती हिल रॉक, विट्ठल हिल रॉक इन पुणे, दूसरा क्या है संजीवनी हिल रॉक इन लातूर। लास्ट टॉपिक बेटा बचता है वैली, और उसके लास्ट टॉपिक अपने पढ़ना मैदानों के बारे में, प्लेन्स के बारे में। तो इतना कॉपी कर लो। नेक्स्ट बच्चे वैली पढ़ते हैं, वैली की बात करते हैं। देखो मैंने ये लिख के रखा है कि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, अ लो लाइंग एरिया इलोंगेटेड लैंडफॉर्म, एक ऐसा लो लाइंग सरफेस होता है, एकदम जमीन वाला पार्ट की बात करोगे तो वो क्या होता है, जो माउंटेन हिल्स और हिल रॉक के बीच में आता हो उसको क्या बोलोगे आप, वैली बोलोगे। हाँ सर, अगर वैली की स्लोप की बात करें तो किस शेप का होता है सर, वी शेप का होगा या तो यू शेप का होगा, ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। ठीक है सर। अब इसका फीचर क्या है सर, फीचर ये है कि इसके अंदर से नदियां फ्लो करती है सर, स्ट्रीम रिवर फ्लो थ्रू द मोस्ट ऑफ वैली विजिबली ब्रॉड होते हैं। ठीक है, यहां से क्या होती है बेटा, नदियां फ्लो करती हैं, नदी फ्लो करता है। तो आप क्या बोलोगे, इसका फीचर क्या है, ऐसा वैली जिसके अंदर से नदी फ्लो करेगा, ऐसा लैंडफॉर्म जिसमें से नदियां फ्लो करेगा, उसको आप क्या बोलते हो, वैली बोलते हो।
कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? सबसे पहले कुंडलाइका वैली इन द रायगढ़, नर्मदा रिवर वैली आपके पास, तीसरा जो दिया है स्पीट वैली, गेट लेवल लिफ्ट वैली हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेटा इसके एग्जाम्पल है। और लास्ट टॉपिक आपका इसके अंदर प्लेन्स के बारे में दिया है, मैदानों के बारे में दिया है। तो मैदान क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जैसे हम जहां पे हैं, जहां पे एग्रीकल्चर होता है, जहां पे सॉइल फर्टिलाइजेशन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? मैदान बोलते हैं। इस टॉपिक को आप रीड कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, कॉपी कर लो। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत इजी था। 9 पार्ट्स के हमने ये पूरे पार्ट को खत्म किया, चैप्टर खत्म किया। मिलते हैं बेटा एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना यार कैसा लेक्चर जा रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू।